नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं साई सच्चरित्र इस किताब के बारे में। इसको किताब भी कहना ठीक नहीं होगा, ये एक ग्रंथ ही है दोस्तों। और ये सच में बहुत मार्गदर्शन पर मुझे लगा। इसमें साईं बाबा जी का सारी कहानी कही है, उनके जन्म से लेकर अवतार समाप्ति तक। और इसके जो लेखक है वो दाभोलकर जी है, और उन्होंने खुद साईं बाबा जी की परमिशन लेकर इस किताब को उस वक्त लिखा था। और ये जो ग्रंथ है दोस्तों, सच में बहुत मुझे सच कहूँ तो ज्ञान का भंडार लगा। मुझे लगता है कि 2009-10 की कुछ बात है, तब मैंने इस ग्रंथ को पढ़ा था। और उस वक्त मैं ठीक से पूरा पढ़ नहीं पाया था। बाद में एक ज़िंदगी ने एक अलग करवट ली, और उसके बाद मैं ठीक से इन सारी चीज़ों को फिर से मुझे देखना था, लेकिन मैं उसको नहीं देख सका। और अब मुझे लगता है 10-12 साल हो गए उस बात को। और बाद में भी मुझे उसके बाद मैंने बीच में जो एक रामानंद सागर जी का साईं बाबा जी का प्रोग्राम था, वो सच में बहुत अच्छा लगा मुझे दिल से। अगर किसी को देखना है तो आप यूट्यूब पर भी उसको देख सकते हैं। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया था, और बहुत सुंदर तरीके से साईं बाबा जी के जो वचन है वो उसमें कहने की कोशिश करी थी। और हाल ही में मुझे लगता है कि एक 2-3 महीने हो गए, एक दीदी से मेरी पहचान हुई। ऐसे ही व्हाट्सएप पर उन्होंने मैसेज किया था, छत्तीसगढ़ की है वो। तो वो साईं बाबा जी को बहुत मानती है, और वो कभी कभी सुन के पिक्चर वगैरह भेजती थी साईं बाबा जी के फ़ोटोज़ वगैरह, और हमेशा जय साईं राम जी की वगैरह ऐसे। तो क्या पता, लेकिन बाद में उसके साथ बात 2-3 बार हुई, और उसके बाद मुझे लगा कि मैं साई सच्चरित्र मेरा पढ़ा था नहीं था उस वक्त, तो इसको मैं ठीक से पढ़ सकूँ। उसके बाद मैंने हाल ही में पढ़कर वो ख़त्म किया दोस्तों। और पढ़ा मैंने सुना, वो मैं पढ़ने ही वाला था किताब लेकर वो, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने उसको ऑडियो बुक में प्रदर्शित किया है। तो आप ज़रूर अगर आपको भी पढ़ना है तो आप भी यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो वैसे ही लेकर मैंने पढ़ा। थोड़ी सी बड़ी ही वो ग्रंथ है वो, लेकिन सच में इस ग्रंथ की जो खास महत्वपूर्ण बातें जो मुझे लगी, इसलिए मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ। ये जो ग्रंथ है दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो सकती है अगर ये आप साईं बाबा जी के वचन देखें। उन्होंने इसी तरीके से कहा है दोस्तों कि जैसे अगर हमारे सामने दुख आते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा। आप ऐसे मत समझना कि मैं आज दुखी हूँ, दुनिया सुखी है, तो ऐसा क्यों, मैं आज क्यों इतना दुखी हूँ, या फिर मेरे सामने ऐसा दुख क्यों आया। तो उन्होंने भी वही कहा है कि आप ऐसे मत समझना कि ईश्वर ने या फिर जिन्होंने भी हमें जन्म दिया है उन्होंने हम पर अन्याय किया है। उनका भी कहना यही है कि इसके पीछे कुछ कारण होगा। हाँ, आज वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन एक दिन वो हमारे सामने ज़रूर आएगा। बाद में साईं बाबा जी ने जिस तरीके से लोगों की सेवा की, लोगों को कुछ देने की कोशिश करी, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी बातें जो इस किताब में नहीं लिखी, लेकिन फिर भी आप आराम से समझ सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि साईं बाबा का जो जीवन है, कभी कभी जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं दोस्तों, सिर्फ अपने संदेश के जरिए हमें प्रवचन नहीं देते, बल्कि अपने जीवनी से अपने रेगुलरली जीवन में जो शायद वो कह नहीं रहे, लेकिन जिस तरीके से जी रहे हैं, उससे भी हमें वो बहुत सारी बातें कहने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ अच्छा खाना वगैरह दिया तो वो कभी कभी दूसरों को भी दे देते थे, और खुद कोई बासी खाना या फिर कुछ ऐसा छोटा मोटा कुछ खाकर गुजारा करते थे। ये जो बात है हमें कहीं ना कहीं यही सिखाती है कि हमारे जीवन में कुछ बड़ी बातें हमें ना मिले, या फिर वो शायद हमें ना मिले जो हमें इच्छा है, हमारा सपना है, वो सारी चीज़ें शायद पूरी ना हो। लेकिन इसका ये नहीं कि हमारे जीवन में सब कुछ ही बर्बाद हो गया है। जितना हमें मिल रहा है उसमें भी हमें कहीं ना कहीं समाधान रहने की कोशिश करनी होगी। ये बात मुझे बहुत बड़ी लगी। बाद में साईं बाबा जी ने एक बात कही थी, ये जो बात है दोस्तों मैंने उस प्रोग्राम में सबसे पहले सुनी थी, और सच में मुझे ये बहुत बड़ी लगी। जो साई सच्चरित्र की ही बात है कि साईं बाबा इस तरीके से कहते थे कि मैंने अगर उदाहरण के तौर पर किसी से 1 रुपये लिए है तो मुझे उसके 10 गुना ज़्यादा कुछ देना पड़ता है। अगर आप साई सच्चरित्र पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी बातें हैं कि जहाँ पर साईं बाबा जी ने दक्षिणा मांग कर ली थी कुछ लोगों से जानबूझकर, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता था। और उनका यही कहना है कि अगर मैं किसी से कुछ लेता हूँ तो ऐसे मत देखो कि मैं उससे कुछ ले रहा हूँ, इससे 10 गुना ज़्यादा मुझे देना ही पड़ता है। ये जो बड़ा इंसान है ना दोस्तों, उसकी एक निशानी है कि वो कभी भी किसी का फोकट का ऐसा नहीं लेंगे। अगर लेंगे तो भी उसके अच्छे के लिए ही वो होगा, और उसके बदले वो उससे 10 गुना 1000 गुना ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि ये जो बात है हम सबको सीखनी चाहिए। सिर्फ बड़े ही लोग ऐसा करते हैं ऐसा नहीं, बल्कि जैसे मैं किसी से कुछ ले रहा हूँ तो उससे 10 गुना उसको ज़्यादा देने की कोशिश करो। अगर मुझे कोई थोड़ी सी मदद करता है तो मैं उसकी भी बहुत ज़्यादा मदद करने की कोशिश करूँ, और उसने जो भी मुझ पर उपकार किए है या फिर उसने जो भी मेरी मदद की है उसको ज़िंदगी भर कभी भी हमें नहीं भूलना दोस्तों। तो ये एक बात है। इसका बहुत सारे ऐसे भी पृथ्वी पर मैंने लोग देखे हैं कि ज़रा सा कुछ मदद करेंगे और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे कि उसने मुझे ये करना चाहिए। ऐसा नहीं दोस्तों, इस तरीके से ये कहानी हमें नहीं बताती।
साईं बाबा खुद हमसे मतलब इस तरीके से नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई आपको कुछ देता है तो आप भी जितना हो सके उसको मतलब कुछ देने की हमेशा कोशिश करो। हाँ, मैं ये नहीं कह सकता कि 10 गुना या फिर 20 गुना कुछ ज़्यादा देने की कोशिश करो, लेकिन जितना हो सके उसको मतलब जो भी उपकार है या फिर उसकी जो मदद है वो कभी हमें नहीं भूलनी चाहिए। और जितना हो सके दुनिया में मतलब हम किसी को कुछ दे सके इसको हमें देखने की कोशिश करनी होगी। जैसे बहुत सारे लोग मतलब मैं भी पहले यही कहता था कि मुझे दुनिया ने क्या दिया या फिर मुझे क्या मिला अच्छा बनकर वगैरह, लेकिन इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं इन सारे सवालों के जवाब आपको इस किताब में, इस ग्रंथ में मिल सकते हैं कि हम अपने से मतलब इन सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें बस अपने कर्म को देखने की मतलब ज़रूरत है। और जिस तरीके से जो ये सच्चरित्र बहुत ही अच्छे से पढ़ेगा ना, थोड़ा सा वक्त लगेगा तो भी चलेगा, आप आराम से उसको सुन भी सकते हैं, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको एक बात पता चलेगी कि जो अच्छा करता है उसका कहीं ना कहीं एक लेखा जोखा लिखा जा रहा है। खुद साईं बाबा जी ने भी ऐसे ही कहा है कि अगर तुम अच्छा करोगे तो ऊपर का जो मालिक है वो तुम्हारा भी ज़रूर अच्छा करेगा, लेकिन उसकी तुम वेट करते मत बैठो कि अभी मैंने आज किसी को ज़रा सी मदद की तो कल मुझे कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं हमारे आत्मा के मतलब जो कर्म का खाता है उसमें वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से लिखी गई है। वो जब उचित समय आएगा तब उसका जो फ़ायदा है वो हमारी आत्मा को ज़रूर मिलेगा। लेकिन हम स्वभावतः एक अच्छे इंसान अगर बने तो हमारी आत्मा के लिए जो सारी बातें हैं दोस्तों वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे मतलब बहुत सारी बातें हैं इस मतलब सच्चरित्र में। दो जो बातें मुझे मतलब महत्वपूर्ण लगी और जो आपको मैं कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं, ढेरों सारी कहानियाँ हैं, तो आपको मतलब ऐसा बोरिंग नहीं लगेगा, बहुत अच्छे से आप उसको मतलब ग्रहण कर सकोगे। और सिर्फ कहानियाँ नहीं बल्कि इसमें जो संदेश है वो मुझे सबसे बड़ी मतलब बात लगी कि छोटी छोटी बातों में भी कितने मतलब कभी कभी लगता है कि वो सारे संदेश लिख कर हम मतलब उसको जितना हो सके उसमें कुछ काम करें, मैं उस पर कुछ करने की कोशिश करूं। मतलब जैसे मैं अपने आप के मतलब सुधारने की कोशिश करूं, मैं अपने मन में जिस तरीके से बाबा जी ने कही है मैं उस तरीके से अपने आप में मतलब विचार डालूं, मैं उस तरीके से दुनिया में कुछ देने की कोशिश करूं। तो ये जो सारी बातें हैं ये सच में बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये पढ़ना है तो आप किताब लेकर भी उसको पढ़ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर भी इसके ऑडियो बुक्स है। बहुत सारे लोगों ने, मुझे लगता है 2-3 चैनल में तो डाले गए हैं, तो आप उसको भी ज़रूर सुनने की कोशिश करते हैं जिससे आपको मतलब आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझे। तो मुझे ऐसे लगा कि ये सारी बातें मैं आपसे कहूँ, और ढेरों सारी मैंने तो कुछ भी नहीं कही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतना मतलब वक्त कम पड़ जाएगा, इतनी सारी मतलब ग्रंथ है, उस ग्रंथ ने दिया हुआ सार है। और वो सब मतलब उस तरीके से अगर हम अपने जीवन जिएंगे दोस्तों तो दुख से कहीं ना कहीं हम बहुत मतलब दूर जा सकते हैं, और जितना हो सके हमारी जो आत्मा का जो विकास है वो बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी तरीके से मैं मतलब जाते जाते यही कहूँगा कि हमारे इस काम को, और जो भी लोग दुखी है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, बाबा जी उसको मतलब बहुत सारा आशीर्वाद दे और उनको संभालने की कोशिश करें, और उनका जो आशीर्वाद है वो हमेशा हमारे साथ रहे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे, तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।